ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस एवं चिकित्सक सम्मान समारोह का आयोजन शहर के हरिओद कला भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्वांचल के तमाम जिलों से ख्याति प्राप्त एवं रजिस्टर्ड चिकित्सक शामिल होकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किए। जहां कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर अतिथि पहुंचे डॉक्टर मनोज यादव, डॉक्टर सीमा पांडे, समाज सेवी गोविंद दुबे द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण चिकित्सकों ने मंच के माध्यम से मान सम्मान हक अधिकार के लिए सरकार से रजिस्टर्ड सेंटर या सरकारी डॉक्टरों से प्रशिक्षण दिलाकर सही तरीके से जनता की सेवा करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जयसवारा ने कहा, जिस दिन ग्रामीण चिकित्सक निचले स्तर पर कार्य करना बंद कर देंगे उस दिन सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। प्रदेश सचिव डॉक्टर संतोष ने कहा कि ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों का इलाज यही ग्रामीण चिकित्सक कम पैसे में करते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल सरोज ने कहा, जिस तरह बिहार सरकार के ग्रामीण चिकित्सकों को अपने प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्राथमिक उपचार करने का प्रमाण दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी हमें प्रमाण दे ताकि हमारा भी मान सम्मान बढ़े। मंच संचालन प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। इस दौरान कोर कमेटी, जिला कार्यकारिणी सदस्य तथा तमाम जिलों से आए ग्रामीण चिकित्सक शामिल हुए। हाँ, ये एक बहुत अच्छी पहल है ग्रामीण चिकित्सक संघ द्वारा। इस सम्मेलन के द्वारा बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक वो एक साथ मिलते हैं और ये ग्रामीण चिकित्सक और हम मिल करके अगर समाज के लिए काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक डॉक्टर हर घर हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता है। इस तरह के सम्मेलन हमें एक रास्ता देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां हम और ये मिलकर एक साथ कंधे में कंधा मिला के काम करें, हमारे समाज में कम से कम लोग बीमार पड़ें और निरोग रहें उसके लिए। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी और इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी और ऐसे कार्यक्रम वो करते रहें और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका हिस्सा बन सकूँ। आज का तीसरा वर्षगांठ है और हम लोग बड़े ही धूमधाम तरीके से इसको मनाया, जिसमें लगभग 14-15 ज़िले से चिकित्सक चल के आए। अपने पूर्वांचल के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे इस कार्यक्रम में। और हमारा जो लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए संगठन का निर्माण किया गया है कि जो ग्रामीण चिकित्सक जो रात दिन सेवा करते हैं मरीजों का, जो ज़मीनी स्तर पे बढ़िया से इलाज करके अगर उनके समझ में आता है तो वो इलाज करते, नहीं आता तो हायर सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसके लिए ये संगठन बनाया गया है। और सबसे बड़ा ये है कि जो झोला छाप कह के उनको बदनाम किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, कभी कभी तो आप लोग भी सुनने में आता है। अब जैसे देखिए, एक आजकल मैटर बहुत तेज आया कि कहीं कोई पेशेंट मर जाता है तो झोला छाप, उस झोला छाप को बढ़ावा कौन देता है? ये हमारे छोटे ग्रामीण चिकित्सक जो हैं, इनके यहाँ कोई नहीं मरता है, वो हॉस्पिटलों पर मरते हैं। वो ऐसे अवैध हॉस्पिटल जिसको बढ़ावा कौन देता है? कहीं न कहीं विभाग का उस पर हाथ है। हमारे विभाग को, हमारे छोटे छोटे चिकित्सकों को लोग पकड़ते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल पे जहाँ ऑपरेशन होता है, जहाँ ऑपरेशन करते हैं लोग, बड़े बड़े डॉक्टर को, फर्जी डॉक्टर को बुलाते हैं। हमारे छोटे डॉक्टर तो ऑपरेशन करते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो पट्टी मरहम करने वाले लोग हैं। हमारा तो क्लिनिक वाला हिसाब किताब है। हॉस्पिटल शब्द हमारे संगठन के उसमें क्या कहते हैं, उसमें है ही नहीं। एक्सपीरियंस पे हम चाह रहे हैं कि हमारे सारे डॉक्टर्स जो हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ना हो और वो किसी MBBS या BMS के यहाँ अंडर में रह करके अनुभव लिया है। उस अनुभव के आधार पे हम चाह रहे हैं कि उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए और वो फिर किसी वो जो है डॉक्टर हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनके यहाँ 6 महीने की और वो ट्रेनिंग दिलवा दें। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं बिहार के तर्ज पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार भी उसका अपने सिस्टम में लाए और सब लोग को 6 महीने साल भर का जो है प्राथमिक उपचार करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करवा कर और सभी चिकित्सक दोस्तों को जो है कि उनको प्राथमिक उपचार करने के लिए, फर्स्ट एड करने के लिए उनको मान्यता दे। जो भी चिकित्सक हैं, ये पूरी चिकित्सक व्यवस्था की प्राथमिक सीढ़ी है, क्योंकि जो भी पेशेंट गुजरता है पहले इसी सीढ़ी पर चढ़ता है, उसके बाद टॉप पे जाता है वो। तो इसके लिए गवर्नमेंट कभी ध्यान नहीं दे रही। गवर्नमेंट को सिर्फ टॉप दिख रहा है, नीचे का कुछ नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट को सिर्फ टॉप दिख रहा है कि टॉप पे जो है वही सब ठीक है। और गवर्नमेंट जो है कि कुछ ही डिग्रियाँ जिस पे गवर्नमेंट जो है प्रैक्टिस करने का अधिकार देती है सबको, उनको मान्यता दे रखी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि जिन चिकित्सक बंधुओं ने आज से 10 साल 15 साल अपना समय दिया किसी चिकित्सक बंधुओं को, जो MBBS हैं, MD हैं, उनके यहाँ 10 साल समय दिया, 5 साल समय दिया है, वो उसके बाद वो आके अपनी क्लिनिक खोलते हैं। उसके बाद जो है कि उन पेशेंट देखते हैं। अगर ऐसे ये लोग ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाते हैं
तो और जब उनको पेशेंट समझ में नहीं आता तो पेशेंट को आगे रेफ़र करते हैं हायर सेंटर की तरफ। तो कहीं ना कहीं पेशेंट को सही दिशा निर्देश भी देते हैं कि आपको न्यूरो की प्रॉब्लम है, आप न्यूरो के यहाँ जाइए, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हार्ट वाले के यहाँ जाइए। तो कहीं ना कहीं इनका रोल बहुत बड़ा है और सरकार कोरोना काल में ही मानी और कोरोना काल खत्म होने के बाद इनको नेगलेक्ट कर रही है। तो मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि इनको प्राथमिक सीढ़ी के रूप में जैसे प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाए, ताकि पेशेंट जो है सही सलामत हायर सेंटर पर पहुंचे, उसका उपचार हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को सेव कर सकें।